सीता जी को किस श्राप के कारण श्री राम का वियोग सहना पड़ा, इसके पीछे की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मिथिला में शीरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता अर्थात हल के धंसने से बनी गहरी रेखा से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। सीता से ही प्रकट होने के कारण कन्या का नाम सीता रख दिया गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी कहलाने लगी। दिनों दिन सीता जी के शरीर, रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पेड़ पर बड़े ही सुंदर दो तोते बैठे हुए दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम। तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर इनसे सारी बातें पूछूं। सीता जी ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़ लाने को कहा। सखियां जब तोते को पकड़ लाई तो सीता जी ने बड़े ही प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम और सीता कौन है, इनकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई? सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि नाम के एक बड़े ही महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं, सुनो। अयोध्या के महाराज दशरथ ऋष्य श्रृंग ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। उन्होंने पक्षियों से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती है। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री सुग्गी समझ गई कि ये ही जनक नंदिनी है। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप इतना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त है। जनक किशोरी सीता धन्य है, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। किंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इतने प्रेम से श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो? जानकी बोली, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता जी की बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उनसे विनती करती हुई बोली, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोते ने भी यही कहकर सीता जी से सुग्गी को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीता जी सुग्गी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों पक्षी बहुत ही गिड़गिड़ाए, पर सीता जी बालकों के समान हट पर अड़ी रही। वे वन के स्वच्छंद पक्षियों की हृदय की वेदना न समझ सकी। सुग्गी के लिए पति का वियोग असह्य हो रहा था। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भावस्था में पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुग्गी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम चली गई।
थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी वैर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण सीता जी को वनवास का और श्री राम के विरह का दुख भोगना पड़ा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।